नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके समक्ष वाच्य लेकर आई हूँ। 10वीं कक्षा के व्याकरण में वाच्य का प्रश्न पूछा जाता है व्याकरण अंश में। तो वाच्य पहले बच्चे समझते हैं वाच्य है क्या है। वाच्य होता है वाक्य को कहने का ढंग, कि वाक्य को किस प्रकार कहा जा रहा है। कर्ता को प्रधान बनाकर वाक्य कहा जा रहा है, या कर्म को प्रधान बनाकर, या भाव को प्रधान बनाकर। तो वाच्य में 3 मुख्य अंग होते हैं, लेकिन पहले हम वाच्य की परिभाषा पढ़ लेते हैं। कि जैसा कि देखो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार है, या कर्म के अनुसार, या भाव के अनुसार। अब क्रिया के रूप से ही निर्धारित होता है। तो आप इस बात का ध्यान देना कि जब भी आप वाच्य का परिवर्तन करेंगे तो उसमें क्रिया शब्दों पे ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं इनके भेदों पे। जैसा कि कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, कर्तृ यानी कर्ता। कर्तृ संस्कृत शब्द है जो कर्ता से बना है, कर्तृ से कर्ता बना है। तो अब जहाँ कर्ता प्रधान हो और लिंग वचन कारक उसी के अनुसार प्रयोग में लाए जाएं, तो वो कर्तृवाच्य होता है। जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें देखो, लड़के क्या है, कर्ता है और पुल्लिंग है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, जैसे लता पढ़ाती है। तो जो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग आप देखिए, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है और लता पुस्तक पढ़ती है। तो क्योंकि कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होगी। जैसे देखो, लड़के क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां गेंद खेलती हैं। तो खेलते हैं और खेलती हैं स्त्रीलिंग हो, खेलती हैं स्त्रीलिंग है और खेलते हैं पुल्लिंग है। और इसमें बच्चों पहचान के लिए आप ध्यान देंगे, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक वाक्य भी मिलेंगे आपको और सकर्मक वाक्य भी मिलेंगे। और इसमें कर्ता प्रधान होता है, ये तो आपको मालूम ही है। दूसरा है बच्चों कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, तो कर्म की प्रधानता हो और क्रिया लिंग वचन कारक कर्म के अनुसार ही चले। अब जैसे लड़कियों के द्वारा गेंद खेली जाती है। अब इसमें देखो, लड़कियां चूंकि हमें कर्मवाच्य भी बनाना है, तो इसलिए पहला काम क्या करते हैं, से या के द्वारा लगाते हैं। से भी लगाते हैं और के द्वारा भी लगाते हैं। अब जिसमें के द्वारा लग गया, तो के द्वारा लगने के बाद क्या हुआ, अब लड़कियों के द्वारा इतने तक वाक्य का प्रभाव आपका क्रिया पे नहीं पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव कहाँ से पड़ेगा, गेंद से। गेंद से क्यों पड़ेगा, क्योंकि गेंद कर्म है। तो गेंद खेली जाती है और गेंद चूंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अब अगर यहीं पे पुल्लिंग शब्द होता, जैसे लड़कियों के द्वारा बैट या क्रिकेट तो खेला जाता है, हो जाता, तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। इसमें केवल सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि कर्मवाच्य है तो स्वाभाविक है सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक अर्थात बिना कर्म के। तो सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ी हुई है, और यदि कोई समस्या होगी तो आपको बता दी जाएगी, स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। फिर है कई बच्चे उदाहरण ऐसे आते हैं जिनमें कर्ता का लोप रहता है, ठीक है, लेकिन कर्मवाच्य के वाक्य वो होते हैं। अब जैसे पत्र भेज दिया गया है, एक वाक्य लिखा गया, पत्र भेज दिया गया है। अब इसे मेरे द्वारा लुप्त है। तो इस तरह के और वाक्य मिलेंगे आपको जिसमें कर्ता का लोप होता है, लेकिन वो वाक्य कर्मवाच्य होते हैं, क्योंकि उसमें से के द्वारा का चिन्ह रहता है। आगे आते हैं बच्चों भाववाच्य पे। भाववाच्य ने जिस वाक्य में क्रिया भाव के आधार पर प्रयुक्त की जाए। तो इसमें कर्ता और कर्म दोनों गौण होते हैं, दोनों का कोई ज़्यादा महत्व होता ही नहीं है, भाव का महत्व होता है। अब भाव का, जैसे भाव की प्रधानता हो, जैसे लड़कियों से खेला जाता है। बच्चे एक बात ध्यान देना, यदि परीक्षा में आता है कि यदि वाक्य भाववाच्य परिवर्तित करने के लिए आता है, भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए आता है,
तो यदि वो कर्तृवाच्य का वाक्य हो या कर्मवाच्य का वाक्य हो, यदि उसमें न शब्द नहीं है तो आप न मत लगाना, क्योंकि वाक्यों के परिवर्तन में हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यथावत उन वाक्यों को उतारते हैं, बस उसमें जो नियमानुसार शब्दों का या जो उसमें कारकों का परिवर्तन करना होता है बस वही करते हैं। जैसे लड़कियां खेलती हैं, अगर मान लो ये वाक्य है लड़कियां खेलती हैं, तो भाववाच्य में परिवर्तित करना है, तो क्या हुआ, लड़कियों से खेला जाता है। आगे और उदाहरण में बताऊंगी, इसमें और स्पष्ट होगा आपको। अगला है मरीज से उठा नहीं जाता। देखो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग है, जैसे मरीज उठता नहीं है, ठीक है, तो तब हम उसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो नहीं लाएंगे कि मरीज से उठा नहीं जाता। इसमें क्रिया एक वचन होगी, आकर्मक होगी और पुल्लिंग होगी, और असमर्थता वाले भाव इसमें प्रयुक्त होते हैं और नहीं का प्रयोग होता है। तो भाववाच्य के इस तरह के उदाहरण आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त जब वाच्य में आप देखेंगे कुछ परिवर्तन करने के लिए आता है कि वाक्यों को परिवर्तित कीजिए। तो जैसे मान लो अगर आपको आ गया कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए, जैसे कर्तृवाच्य का कोई वाक्य ले लेते हैं, माली फल तोड़ता है। अब इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, से के द्वारा से लगाएंगे या द्वारा लगाएंगे। यदि हम द्वारा लगाते हैं तो वाक्य क्या बदल के होगा, देखो कि माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं, मतलब क्रिया जो है भूतकाल में चली जाएगी, तो तोड़े जाते हैं, तो क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फल को प्रधानता दी जा रही है, फल को प्रधानता दी जा रही है। कर्मवाच्य में कर्म फल है, तो फल को प्रधानता दी जा रही है, इसलिए वो क्रिया परिवर्तित हो गई। अब जैसे है वह गरीबों को दान देता है, तो उसके द्वारा गरीबों को दान दिया जाता है, द्वारा लगा दिया गया। फिर बच्चों जैसे मान लो उदाहरण में आपको आ गया कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि मयंक द्वारा निबंध लिखा गया। अब इसे कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो लिख देंगे मयंक ने निबंध लिखा। बच्चों ध्यान देना, जब कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो ने लगा देते हैं, तो ने लगाने से क्या होता है, वाक्य कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ने लगाने के साथ साथ क्रिया में भी आप ध्यान देंगे कि क्या परिवर्तित होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि छात्रों के द्वारा पाठ याद किया गया। अब इसको यदि हम करते हैं तो क्या होगा, छात्रों ने पाठ याद किया, ने लगा दिया। तो ध्यान रखेंगे कर्तृवाच्य में ने लगाएंगे और कर्मवाच्य में से के द्वारा लगाएंगे और भाववाच्य में भी से के द्वारा लगाएंगे, ठीक है। भाववाच्य में ज़्यादातर प्रचलित प्रयोग से का ही होता है। आगे जैसे कर्तृवाच्य से यदि आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है तो कर्तृवाच्य जैसे मान लीजिए एक वाक्य हम लेते हैं, हिरण भाग नहीं सका, तो इसको हम परिवर्तित करेंगे हिरण से भागा नहीं गया, ठीक है। या मरीज उठ नहीं सकता, तो मरीज से उठा नहीं जाता, या मरीज से उठा नहीं गया। आगे है भाववाच्य से कर्तृवाच्य में यदि परिवर्तित करना हो तो भाववाच्य से जैसे मान लो चलो अब सोया जाए, तो इसको परिवर्तित करते हैं तो चलो अब सोते हैं, ठीक है। क्रिया देखो एकदम सीधे वर्तमान काल की होगी, सोते हैं। रोगी से चला नहीं जाता, तो रोगी चल नहीं सकता। तो इस तरह बच्चों ये वाच्य के उदाहरण हैं, और आप और अधिक अभ्यास करिए, और यदि कोई आपको कठिनाई समझ में आती है तो हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।